अभी हमने एक ट्यूटोरियल वीडियो हम बना रहे हैं जिसके अंदर हम आपको P2P के थ्रू बाइनेंस पे अपने USDT जो है वो सेल आउट करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। और जैसे कि हमने हमारा जो फंड है हमारा ट्रस्ट वॉलेट में था, ट्रस्ट वॉलेट से हमने डिपॉजिट किया है इसमें बाइनेंस के वॉलेट में। अब हमारा $101 यहाँ पे आ गया है। तो ये आपका होम पेज है। जब आप इस पे आओगे तो जो नए बंदे हैं जो बाइनेंस पे अब काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नीचे की तरफ बाइनेंस लाइट आ रखा है। तो आपको स्टार्टिंग में बाइनेंस लाइट एप्लीकेशन देती है। प्रोफेशनल मोड आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से लाइट में आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। तो बाइनेंस प्रो में जाना है। प्रो में जाने के बाद आपकी इस तरीके से होम पेज खुल के आ जाएगा और ऊपर आपका ये बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। देन अब हमें क्या करना है, अब बाइनेंस के बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट यहाँ पे उन्होंने बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पॉट, फंडिंग, अर्न, फ्यूचर, मार्जिन, कॉपी ट्रेडिंग। तो इस तरीके से ये वॉलेट बने हुए हैं। तो आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, डिपॉजिट, विड्रॉ, बाई एंड ट्रांसफ़र पे। ट्रांसफ़र जब आप पे जाओगे तो आपको स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। ऊपर मैंने स्पॉट को सिलेक्ट किया है और नीचे मैंने फंडिंग वॉलेट को सिलेक्ट कर लिया है। देन फंडिंग वॉलेट को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को कॉइन सिलेक्ट करना है। तो कॉइन मेरे पास USDT है, तो USDT मैंने सेलेक्ट किया एंड देन आई क्लिक ऑन द मैक्स। $101 मैंने ट्रांसफ़र किए। ये आपका इंटरनल ट्रांसफ़र है, ये आपका फंडिंग वॉलेट में चला गया है। अब मैं वॉलेट के अंदर ही अपना जो वॉलेट है स्पॉट से फंडिंग सेलेक्ट करूँगा। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब मेरा जो वॉलेट बैलेंस है वो फंडिंग में आ गया है। अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ रहा होगा P2P का, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र के नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, P2P, पे, गिफ्ट कार्ड एंड पूल। तो P2P के अंदर हमें जाना है। P2P के अंदर जाने के बाद अब यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको अलग अलग मोड दिखेंगे, एक्सप्रेस मोड, P2P मोड। तो आप यहाँ पे बिड भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बिड लगानी है बाइंग और सेलिंग की। मेरे पास $101 पड़े तो मैं यहाँ पे सेल की बिड लगा देता हूँ। ऑर्डर में जाऊँगा। ऑर्डर में जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना सारा सब कुछ फिल कर दूँगा। एक मिनट को ऐड में जाना है आपको। ऐड में जाने के बाद मैं पोस्ट ऐड कर दूंगा। मेरे को जिस भी रेट पे बेचना है, जैसे मैं सेल कर रहा हूँ। सेल करने के बाद मेरे पास एसेट USDT है, फिएट मेरे को INR चाहिए। प्राइस आप फिक्स रख सकते हो कि मुझे तो भाई 90 पे बेचना, तो मैं 90 पे ही बेचूंगा। आप फ्लोटिंग में रख सकते हो। फ्लोटिंग में क्या होता है कि आप प्राइस अपना फ्लक्चुएट भी कर सकते हो कि मुझे 88 से 90 का रेट जो मिल जाए। तो मैं फ़िक्स पे जा रहा हूँ, मैं 90 रुपये पे जा रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं अपना प्राइस यहाँ पे फिल कर दूँगा, 90 रुपीज़। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पूरा अमाउंट सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप ऑर्डर लिमिट में भी भर सकते हो क्योंकि आपको कितना भरना है कि मिनिमम। अगर आप यहाँ पे मिनिमम डाल देते हो, मान लो आपका $101 में से आपको 8,500 रुपये और आपने मिनिमम 500 डाल दिया, तो हो सकता है आपको 500 500 500 500 की बहुत सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी पड़े, क्योंकि लोग 500 रुपये भी खरीदते हैं। तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ कि मैं एटलीस्ट, मेरे पास जैसे मेरे को 9,000 रुपये बेचने हैं तो मैं मिनिमम यहाँ पे 4,000 की लिमिट लगाता हूँ। नेक्स्ट किया। पेमेंट मेथड मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करना है, ये कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मैंने नेक्स्ट पे जाना है। और इसके बाद आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि बंदा कोई आपके साथ ट्रेड करने आएगा तो आप उसको डाल दो कि थर्ड पार्टी पेमेंट आप अलाउ नहीं करेंगे। मतलब जिस नाम से आपको ट्रेड आएगी उसी अकाउंट से आपको पैसा चाहिए। तो ये पहले ही आप डाल दो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये। इसके बाद आप ऑटो रिप्लाई में कुछ डालना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने प्रीव्यू कर दिया। अब ये आपके पूरा डिटेल आ गई है प्रीव्यू ऐड में कि आपने इतना डॉलर बेच रहे हैं और ये आपका पेमेंट मेथड है। सारा सब कुछ अवेलेबल रीजन ऑल रीजन में डाल दिया। आपकी KYC कंप्लीट है। थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड आपने यहाँ पे डाल दिया है। तो मैंने इसको कर दिया पोस्ट। अब ये आपका सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट को ऑनलाइन रखना है या ऑफलाइन रखना है, तो अभी हमने ऑनलाइन रखा हुआ है। अगर कोई ट्रेडर आता है हमसे ट्रेड करने के लिए तो उसका मैसेज आ जाएगा इस पे, यहाँ पे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ऑर्डर में जाके अभी आप देखोगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे
1 सेकंड, ऐड में जाओगे, यहाँ पे है ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो अभी ऐड में हमने इसको डाल दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये P2P में जाओगे तो ये जितने भी ऑर्डर यहाँ पे डले हुए हैं लोगों ने यहाँ पे अपने अपने डाल के छोड़ रखे हैं। 87 पे 86 पे सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर देखो P2P ऑर्डर चैट आ गई है मेरे पास, जैसे मैंने डाला। अब कोई शख्स हैं, इन्होंने बोल दिया सर आई कैन पे, तो मैं इसको बोल दूंगा यस यू कैन पे बट थर्ड पार्टी, मैं इसको डाल रहा हूँ थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो आपको ये बंदा जो हमें जो 8,000 रुपये का ये ख़रीद रहा है हमसे, ठीक है, तो ये 8,000 रुपये हमें भेजेगा और इसके बाद हम इस पे व्यू पे जाते हैं। देखो टोटल क्वांटिटी हमसे जो खरीद रहा है $89 ये खरीद रहा है, $89 खरीद रहा है। बाकी का ये हमसे, अब एक्सिस बैंक में देखो अभी आ भी गया मैसेज। मैं देखता हूँ देवेंद्र सर के 8,000 हैज़ बिन क्रेडिट टू यूर अकाउंट। ठीक है, अब ये है मिस्टर शुभद बंधन। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे, अब इसने वहाँ पे डाल दिया कि मैंने पेमेंट कर दी है, तो मैं कंफर्म करूँगा। ठीक है, अब अभी मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेगा, दिस इज़ माई ओन अकाउंट। अब इसने भेज दिया देवेंद्र कुमार को। ठीक है, दिस इज़ माई ओन अकाउंट। अब आपको चेक करना है, इसने सारी चीज़ें डाल दी कि मैंने पेमेंट कर दी, आपको सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद आपको पेमेंट रिसीव हुई है नहीं हुई है तो आप जाके अपनी ऐप के में भी जाके चेक कर सकते हो। तो हमारे पास मैसेज आ गया है तो हमने चेक कर लिया है, बट आप फिर भी अपना ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर जाके चेक करें और आपको रिसीव हो गई है तो आप 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर टाइमर चलता रहता है, उतनी देर का आपको टाइम मिलता है, 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो आपको चेक करना है, चेक करने के बाद इसको पे कर देना। अब मेरे को पेमेंट रिसीव हो गई है तो मैं इसको पेमेंट रिसीव पे जाऊँगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई हैव नॉट रिसीव्ड और आई हैव वेरीफाइड द पेमेंट 8,000 दैट हैज़ बी रिसीव्ड फ्रॉम द शुभदीप गराई। ठीक है, इसी उससे आई है तो मैंने इसको कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद मैंने इसको वेरीफाई विद द पास की। डन। अब ये जो है आपका जो P2P के थ्रू आपका $88.8 जो है वो बिक चुका है और बाकी का जो आपका है वो आपके पास अभी ऐड में बच गया होगा। तो अब हम दोबारा P2P में जाएंगे तो 8,000 रुपये अभी तुरंत ही हमारे सेल आउट हो गए हैं। अब मैं इसको दोबारा जाता हूँ ऐड के अंदर, तो अब आप देखोगे 101 की बजाय अब मेरा $11.99 अब यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अब आप इसको बेचना चाहते हैं तो ऑनलाइन रखो, नहीं बेचना चाहते तो इसको बंद कर दो। बट मैं इसको अभी जैसे हमने मिनिमम लिमिट सेट करी थी 4,000, तो ये ऐड मतलब हमारा जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं इसको क्विक एडिट में जाके और इसको बंद कर देता हूँ, क्विट कर देते हैं। मैंने ऑफ़ कर दिया इसको डिलीट भी कर देते हैं, क्लोज ऐड, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये एक तरीका था, आप बिड लगा के इसके साथ में कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी फंडिंग में है, आप दोबारा P2P में जाएंगे। P2P में जाने के बाद आपको एक्सप्रेस मोड सेलेक्ट करना है। एक्सप्रेस मोड में आपने सेल पे जाना है। सेल पे जाने के बाद आपको सारे जितने भी USDT हैं वो आपको सेलेक्ट कर देते हैं। और सेलेक्ट किया, अगर आपको बिड लगाने में दिक्कत आ रही है तो आपको सीधा क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके आपको ये रेफरेंस प्राइस दे देगा कि आपको इतना रुपया मिलने वाला है। तो एक्सप्रेस मोड में क्या होता है कि आप अपनी मन मर्जी का रेट नहीं ले सकते हो। आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि 89 में भी जा सकता है, 88 में भी और कम में भी जा सकता है। तो आप रेट चेक करोगे, अगर आपके हिसाब से आपको रेट मिल रहा है तो आप जा सकते हो। अब मेरे को देखो मैंने 90 में वहाँ बेचा, IMPS के थ्रू मेरे को 90-10 का बिक रहा है। तो मैं डिसाइड करूँगा मुझे किस हिसाब से करना है। तो IMPS हमने ऐड नहीं कर रखा है, तो हमारे पास UPI है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है। अभी हमारे पे 15 सेकंड है, 15 सेकंड के अंदर हमें डिसीजन लेना है। तो मैं इसको प्रीव्यू कर दूंगा और प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। मैंने प्लेस ऑर्डर किया $11.99 का। अब यहाँ पे चैट आ गई है, आई एम ऑनलाइन, प्लीज़ डोंट आस्क मी पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट, आई वांट डू नॉट प्लेस द ऑर्डर। ओके,
अब ये आ गया है। ओके, अब हम इसका वेट करेंगे। तो कई बार जल्दी भी हो जाता है, कई बार लोगों ने अपने टाइम डाली हुई है वहाँ पे, तो ये आधा घंटे का टाइम दे रखा है और पहले वाले ने 15 मिनट का दिया था। हम इसको मैसेज करते हैं, हाय आर यू पेइंग। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब आप US डॉलर आप बेच रहे होते हो तो पलड़ा आपका भारी होता है। जब तक पैसे रिसीव ना हो तब तक किसी को भी किसी कंडीशन में आपको यहाँ से अपना पासवर्ड डाल के USDT रिलीज़ नहीं करना है। वेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम ऑर्डर ना लगाएं। अगर आपने एक दिन के अंदर 3 ऑर्डर लगा के कैंसिल कर दिए तो बाइनेंस आपका ब्लॉक कर देता है आपका अकाउंट। अब इसका मैसेज आ गया है, ओके आई एम पेइंग। अभी हमें पे करेगा, हम वेट कर रहे हैं। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि आपको अपना जो है 3 जो ट्रांजेक्शन है आप P2P की आपको कैंसिल नहीं करनी है, आपको वेट करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब आप हो नहीं रहा है, टाइम लग रहा है, कैंसिल कर दिया, फिर दूसरा करते हैं। अगर आपने 24 घंटे के अंदर 3 ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दी ना, तो बाइनेंस आपका ब्लॉक कर देगा फंड 24 से 48 घंटे के लिए। और आपने बार बार यही किया तो फिर फ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट, फिर आप नहीं खोल सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, पेशेंस के साथ करने हैं काम। हम वेट कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मैंने देखा कि जो हमारा $11 की जो थी, ये तो चलो दूसरा, 1 मिनट रुको। एक्सिस बैंक का एक अलर्ट आया है मेरे पास। हाँ, एक मेल और आई है, सॉरी, 114438 वाली नहीं, ये नहीं, 1144 वाली, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि 1069 का जो ऑर्डर है मेरा वो भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे बाइनेंस ने भी नोटिफिकेशन दिया है कि बायर ने, अगर आप इस पे देखोगे तो बायर ने अपना जो P2P ऑर्डर है उसने मार्क कर दिया कि मैंने पैसे भेज दिए हैं, और उसने पेड का जो क्लिक कर दिया है। अब मैं अपने बाइनेंस उस पर जाऊँगा और इससे भी मैं डिटेल मांग सकता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट शेयर करें मेरे साथ। तो मैं इससे बोल रहा हूँ शेयर स्क्रीन शॉट, ठीक है। ओके, ये हो गया, चैट में जा चुके हैं ऑलरेडी ये शेयर कर चुका है, रिलीज फास्ट। अब ये मेरे को बोल रहा है कि आप रिलीज करो जल्दी, आ चुका है। अभी इसने मार्क नहीं किया है, देखो मेरा पेमेंट जो रिसीव का ऑप्शन है ना, अभी मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, उसने वहाँ से ना अभी तक मार्क नहीं किया इसको। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इससे जाता हूँ। मार्क पेड, जब वो मार्क पेड करेगा तो मेरा यहाँ पे ये पेमेंट रिसीव का ऑप्शन है वो हाईलाइट होगा। चैट करते हैं इससे। पेमेंट मार्क पेड करो, आया मेरा। आ गया, अब आ गया, अब इसने मार्क पेड किया। अब देखो, अब आप देखोगे, रुको 1 मिनट, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया पेमेंट रिसीव का ऑप्शन। अब आप देख रहे हो कि नीचे यहाँ पे उसने मार्क किया तो आ गया, आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट, कंफर्म रिलीज। मैं चेक कर चुका हूँ सारी चीज़ें। अब मैं अपना पासकोड, अब मेरा जो है USDT जो है पूरा का पूरा जो $101 था वो सारा सेल आउट हो चुका है। आप यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जैसा आपको लगा, फास्ट ट्रांजैक्शन जो भी आप देना चाहें तो आप यहाँ पे कमेंट छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ दिखाई है कि आप अपनी बिड लगा के भी सेल आउट कर सकते हैं
और दूसरा तरीका जो एक्सप्रेस मोड है, जहाँ पे आपको रेट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ बात समझ नहीं आती है तो आप मेरे से या